हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। बहुत बार होता है कि साइंस जो है वो धर्म के साथ डिबेट, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों चीज़ें ही, साइंस और धर्म, एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर हम अपने पुराने वेदों, ग्रंथों की बात करें तो उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि साइंस को प्रूव करना या साइंस के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है। जिसमें से पहला है कि अगर हम देखें तो महाभारत में बहुत बार जिक्र आता है ब्रह्मास्त्र का, कि जब ब्रह्मास्त्र चला या चलता है या चलाया गया तो ऐसी रोशनी हुई तो जैसे लगा कि हज़ारों सूरज एक साथ आसमान में आ गए हों। और जब साइंटिस्ट जो हमारे हैं, जिन्होंने जब एटॉमिक बॉम्ब का उन्होंने टेस्ट किया था, तो तब साइंटिस्टों के मुंह से भी यही चीज़ निकली थी कि ऐसी रोशनी हुई कि जैसे हज़ारों सूरज एक साथ ही आसमान में आ गए। उसके बाद हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं तो अगर हमारे पुराणों में हम देखें तो उसमें कई बार ये जिक्र आया है कि जो ये ब्रह्मास्त्र से या इन बड़े अस्त्रों से जो लोग बच जाते थे या आसपास होते थे तो उनके बाल और नाखून गिरने शुरू हो जाते थे। तो यही चीज़ जो है वो 1945 हिरोशिमा नागासाकी में भी हुई। जब वहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया तो उसके बाद जो सर्वाइवर थे उनके साथ भी ये चीज़ होने लगी। इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि इसको कहते हैं हम एक्यूट रेडिएशन एक्सपोजर, यानी कि जब बहुत ज़्यादा रेडिएशन किसी एटॉमिक डिवाइस से बॉडी के अंदर चली जाती है तो हमारे बाल और नाखून गिरने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की, तो उत्तर दक्षिण राजस्थान, खासकर जोधपुर के आसपास का इलाका, उसके बाद अगर हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो वहाँ पे कई ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि यहाँ पे हज़ारों साल पहले कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ था। कोई बड़ा युद्ध जिसमें कि एटॉमिक बॉम्ब के बराबर की कोई चीज़ चली थी। उसमें से पहली चीज़ आती है कि ग्लासिफाइड रॉक। ग्लासिफाइड रॉक होता है कि एक रॉक जो है वो आपस में कई सारे पत्थर जो है वो जुड़ जाते हैं और शीशे की शक्ल में आ जाते हैं। इस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए, जैसे कि 1500 डिग्री सेल्सियस। और इतने हाई टेम्परेचर उस समय में, जब कहा जाता है कि इंसानों के पास किसी भी तरह की कोई मशीनरी नहीं थी, कोई उनके पास कोई डिवाइस नहीं थी, कोई उनके पास भट्टियाँ नहीं थी, तो फिर ये सब चीज़ें कैसे हुई। उसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है कि एक बहुत ही मशहूर ऑथर हैं ए ग्रोबोस्की, उन्होंने अपनी किताब में भी ये चीज़ का जिक्र किया है कि उन्होंने इन जगहों पर जो है वो डार्क रॉक्स देखी हैं। डार्क रॉक्स असल में क्या होता है कि जो हमारे पत्थर के बर्तन थे ना, वो पत्थर के बर्तन इतने ज़्यादा गर्म हो गए कि वो काले पत्थरों की शक्ल में आ गए। और यही चीज़ जो है वो हिरोशिमा नागासाकी में भी देखी गई थी एटॉमिक ब्लास्ट के बाद। अब ये चीज़ें कितनी सच हैं, कितनी झूठ हैं, ये तो हम नहीं सोच सकते, ना हम समझ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं वो ये चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि जो चीज़ें पुराने हमारे ग्रंथों में, पुराणों में लिखी हुई है, वो कहीं ना कहीं सच्चाई और साइंस के आसपास ही हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम उसकी तरफ कोशिश नहीं कर रहे। तो अपनी सभ्यता पर, अपने इतिहास पर गर्व कीजिए, क्योंकि हमने वो चीज़ें कर दी हैं जो शायद इंसान अब तक भी इस साइंस के युग में भी नहीं कर पाया है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।